खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तब डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री परियोजनाओं को दी जानकारी। उपायुक्त ने कार निकोबार में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 2 बसों को बेड़े में किया शामिल। और राज्य भाषा विभाग ने अंडमान निकोबार कमान के कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का किया आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी ने कल नई दिल्ली में आयोजित चौथी राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य समुद्री भारत विजन 2030 और समुद्री अमृत काल विजन 2037 के लक्ष्यों को मजबूत करना है। माननीय उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की कई समुद्री परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। भारत प्रशांत क्षेत्र में जहाज मरम्मत और जहाज निर्माण हब के निर्माण, आगामी राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की बड़ी परियोजनाएं, जहां गलाथिया को एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो 16.5 मिलियन TEU को संभालने की क्षमता के साथ देश में शीर्ष 3 कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में से एक होगा। माननीय उपराज्यपाल ने पोर्ट मेडोज के बारे में भी जानकारी दी, जिसे निर्यात और आयात दोनों के लिए पहला शिप टू शिप ट्रांसशिपमेंट और सीमा शुल्क बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया है। उन्होंने अटलांटा बे में डीप वाटर पोर्ट के विकास का भी उल्लेख किया, जो देश में शीर्ष 2 या 3 में से एक होगा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करेगा। इसके अलावा माननीय उपराज्यपाल ने पहले चरण में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के जेटी की मरम्मत व पुनर्निर्माण में तेजी लाने और सागरमाला योजनाओं के तहत परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की भी सिफारिश की। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निकोबार जिला के उपायुक्त अमित काले मारुतिवार ने कार निकोबार की राज्य परिवहन सेवा इकाई में 2 बसों को हरी झंडी दिखाई। प्रशासन द्वारा परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और कार निकोबार के निवासियों के लिए बेहतर आवागमन के विकल्प प्रदान करने के चल रहे प्रयासों के तहत ये नई बसें शुरू हो गई है। इस अवसर पर बोलते हुए उपायुक्त ने जिले भर में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन बसों के आने के आगमन की चुनौतियों में कमी आएगी और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान मिलेगा। इस कार्यक्रम में आम जनजाति लोगों की भी उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिन्होंने परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने में प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस अत्यंत आवश्यक पहल की सराहना की, जिससे स्थानीय समुदाय को बहुत लाभ होगा।
शिक्षा विभाग की विज्ञान शाखा ने आज सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रवर माध्यमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रमुखों, स्कूल स्वास्थ्य एम्बेसडरों और स्कूल स्वास्थ्य मैसेंजरों के लिए एक दिवसीय एडवोकेसी कार्यक्रम का आयोजित किया। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत स्कूल स्वास्थ्य और वेलनेस कार्यक्रम पर आज डिबरेट के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूलों के प्रमुख, विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल और शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह उपस्थित रहे। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने स्वास्थ्य और वेलनेस विषय पर सभागार में मौजूद स्कूली बच्चों और प्रमुखों से बातचीत की। ये मेरे को इतना अच्छा लगा कि शायद आज तक किसी गुलदस्ते को कोई भी सीनियर ऑफिसर अपने घर पर नहीं लेके जाता, लेकिन इसको मैं लेके जाऊंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा, इसको मैं रखूंगा। टीचर्स को क्यों रोल मॉडल्स कहा गया है? because I myself consider also a teacher, because we do have that capability कि हम लोग चेंज लेके आ सकते हैं। चेंज क्या है? चेंज ये है कि बच्चों को समझाया जाए कि जो वो लोग आर्ट एंड कल्चर में जो कोई भी छोटी ड्राइंग कुछ भी सीखते हैं, उसी को एज एन एम्बोडीमेंट ऑफ आर्ट वो उसको पेश करें, एंड ईच एंड एवरी पर्सन विल बी हैप्पी। सो सारे मेरे प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, ठीक है, एचएम्स, इस बात का ध्यान दें। चीफ सेक्रेटरी सर, एलजी सर, जब तक लेवल का जब भी कोई आए, इस तरह का गुलदस्ता रहना चाहिए। जो हम लोग चिप्स खाने के बाद, लेज का पैकेट खाने के बाद, रसोई में जो चीनी आती है, चीनी का पैकेट, जो ये सब प्लास्टिक के पैकेट्स जो हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं, वी विल कलेक्ट all those things and we will put into a waste bottle। हम इस वेस्ट बोतल के अंदर इसको जोर से अच्छे से प्रेस करके we will make it so hard that it will become like this solid, okay, and then we will be using it। किस चीज में यूज कर सकते हैं हम लोग एक इसका बेंच भी रेडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, हम इस पर ऐसे करके बैठ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपके घर में कोई भी गेस्ट आए, बी प्राउडफुल कि मैंने ये वेस्ट टू बेंच रेडी किया है, ठीक है। ये है आप लोगों का फर्स्ट होमवर्क, फर्स्ट असाइनमेंट। 6 से लेके 9th क्लास के हमारे सारे बच्चे, दे विल वर्क अपॉन दैट। सो फर्स्ट असाइनमेंट में क्या रहेगा? ये इट्स एन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन क्या है? इन द नेक्स्ट 1 मंथ, 20th मार्च से लेके 19th अप्रैल तक, 1 मंथ तक देखते हैं कौन बच्चा सबसे ज्यादा प्लास्टिक बोतल ब्रिक बनाकर लेकर आएगा। पहला फायदा क्या होगा? मरीना पार्क पे जो इतना गंद इकट्ठा हो जाता है, जो कि एट लास्ट फाइनली समुद्र में जाता है, उसको हम लोग कंजर्व करके किसी ना किसी तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपके घर में जब म्युनिसिपल के लोग ज्यादा से जब वो सुबह के टाइम पे जब गंद उठाने आते हैं, तब ऐसे नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव चीज में यूज कर सकते हैं। ये है हमारा सेकंड फायदा। म्युनिसिपल को बार बार आना, उनकी बसेज आती, वैन आती हैं, उसमें फायदा रहेगा। ग्यारहचरमा स्थित डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने आईसीटी एकीकृत योग्यता आधारित शिक्षण पर एक 5 दिवसीय इन सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डाइट के प्रधानाचार्य ज्ञानशील दुबे उपस्थित थे। डाइट की व्याख्याता और संकाय प्रभारी डॉक्टर सरस्वती ने उद्घाटन की अध्यक्षता की। अपने मुख्य भाषण में उन्होंने छात्रों की उभरती ज़रूरतों और रुचियों के अनुरूप योग्यताओं को पोषित करने के लिए आईसीटी आधारित शिक्षा शास्त्र को अपनाने की तात्कालिकता को रेखांकित किया। कार्यशाला में दक्षिण अंडमान तथा विम्बलीगंज शैक्षिक अंचलों से 50 उत्साही पीएचडी शामिल हुए। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
अब कैसा मुन्नी का जुकाम? जुकाम वो तो होम्योपैथी की 2 गोलियों से ही ठीक हो गया। होम्योपैथी अपनाएं, जीवन रोग रहित बनाएं। अरे आ गए। अरे मेरा बाबू आ गया। नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खांसी, सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर आना, ये वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हैं। प्रदूषण खासकर बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर ज्यादा असर डालता है। इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण के दौरान खुले में व्यायाम न करें। घर से निकलते समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का ध्यान रखें। दोपहर में या प्रदूषण कम होने पर घर को हवादार रखें। सार्वजनिक परिवहन और सीएनजी वाहन का प्रयोग करें। अपने वाहन की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। कचरा, पराली, कोयला या लकड़ी न जलाएं। समस्या को बढ़ाएं नहीं, बल्कि समाधान निकालें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड कोलकाता और अतुल स्मृति समिति के सहयोग से 19 से 23 मार्च तक अंडमान बुक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। प्रस्तुत है इसकी एक खास झलक। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड कोलकाता और अतुल स्मृति समिति 19 से 23 मार्च तक अंडमान बुक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। अतुल स्मृति समिति बंगाली क्लब के सभागार में कल इस पुस्तक उत्सव का शुभारंभ हुआ। विभिन्न पब्लिशर्स और बुक सेलर्स अपने अपने स्टॉलों में विभिन्न विषयों और संस्कृति पर आधारित पुस्तकों को प्रदर्शित किए। खासतौर से बांग्ला विषय की पुस्तकें बहुतायत में रखी गई। आगंतुक लोगों ने प्रदर्शनी में पुस्तकों को देखा और उसे खरीदा। कल शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इसमें नरेश चंद्रलाल सहित गणमान्य व्यक्ति अतिथि के तौर पर मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उन्हें फूल भेंट कर स्वागत किया गया। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। Finally, we can support this grand and unique endeavor of अतुल स्मृति समिति। ऐसा है कि अतुल समिति जो बंगाली क्लब है वो कल्चरल के साथ तो जुड़ा ही है, चाहे वो दशहरा का प्रोग्राम हो, चाहे नजरुल जयंती हो, चाहे रविंद्र जयंती हो,
कल्चरल प्रोग्राम तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आज इन्होंने जो किताब पुस्तक मेला का जो आयोजन कर एक इन्होंने नया आयाम लिख दिया है, एक मील का पत्थर साबित होगा जो आगे चलकर यहाँ के बच्चों में, यहाँ में जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, जो यंग टैलेंट है, उसको एक ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र खोलता है ये पुस्तक मेला। मिस्टर त्रिदीप চ্যাটার্জি আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করার পরে আমি এটাকে প্রথম বললাম যে আমাদের এখানে বুক ফেস্টিভ্যাল হওয়া উচিত। আমাকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস বলতে বলা হয়েছে, কিন্তু আমি এই ভোট অফ থ্যাঙ্কস বলবো না এই কারণে, কিন্তু এটা থ্যাঙ্কস আজকে শেষ নয়, এটা সবে আজকে শুরু। দিস ইজ দ্য বিগিনিং। এটা আমরা আজকে প্রথম শুরু করছি, তাই জন্য থ্যাঙ্কস বলবো না, কিন্তু আমরা ধন্যবাদ জানাবো এনাকেই যে এই জন্যই আমরা এই বুক ফেয়ারটা অতুল স্মৃতি সমিতিতে করতে পেরেছি। আগামী 5 দিন ধরে আমাদের এখানে এই বুক ফেয়ার চলবে এবং আপনারা যারা বুক লাভার, যারা বই পড়তে ভালোবাসেন, कैरी की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र सीपी घाट बागवानी प्रक्षेत्र में आयोजित किसान मेले का कल समापन हो गया। समापन अवसर पर डीजी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली और पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर एस.के. चौधरी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में कैरी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी. चाकुरकर, कैरी के वैज्ञानिक डॉक्टर जय सुंदर सहित अन्य वैज्ञानिक कर्मचारी और किसान उपस्थित रहे। मध्योत्तर अंडमान कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वी दामोदरन ने अतिथियों का स्वागत किया। देश की शान है हमारे देश का किसान। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.के. चौधरी, डीजी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली और भूतपूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ICR न्यू दिल्ली। सर, आपकी उपस्थिति और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाती है। कृषि विज्ञान केंद्र निकोबार के प्रमुख डॉक्टर संतोष कुमार ने किसान मेले का रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आज इस समापन समारोह के ब्रीफ रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए एक गर्व और सम्मान की बात है। जैसा कि ये 2 दिवसीय किसान मेला का इनागुरेशन चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार महोदय ने किया और इस अवसर पर मैडम पल्लवी सरकार सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की उपस्थिति भी रही है। इस 2 दिवसीय किसान मेले में 400 से ज़्यादा फार्मर और छात्र छात्राएं लोकल विजिटर जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, जिसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंडमान निकोबार डिस्ट्रिक्ट के तीनों जिलों से फार्मर आए हैं और साथ साथ में 6 सेल्फ हेल्प ग्रुप के फार्मर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। मुख्य अतिथि ने किसानों और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। संजय एडाकर अपना इनाम ले डिपार्टमेंट ये मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। मैं नाबार्ड से समारोह में डॉक्टर एकनाथ बी. चाकुरकर ने उपस्थिति को संबोधित किया। आपसे मुलाकातें भी होगी, हो सकता है जैसे गोवा के 2-4 हम किसान देखे जो मसाले बेचते थे, एग्रो टूरिज्म लोग जो आते थे, अभी उनके पास फॉरेन से रिक्वायरमेंट आता है, हमने आपके यहाँ से लवंग ली थी, बहुत अच्छी लवंग है, हम 100 ग्राम भेज दो, और वो पहले ऑनलाइन पैसे भेज देते हैं और एक ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो ये चीज़ें अगर होनी है तो आपको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही ऑर्गेनिक करना पड़ेगा, क्वालिटी रखना पड़ेगा, उसकी पैकेजिंग कैसे, आपने स्टॉल में देखा होगा हमारे हॉर्टिकल्चर की पैकेजिंग कैसी की जाए, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए, कुछ रोकथाम का अगर सोचना है वो भी यहाँ ज्ञान मिलता है। तो हम आपसे, आप हमसे जुड़े रहे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.के. चौधरी ने किसानों से बातचीत करते हुए इस मेले के आयोजन पर खुशी जाहिर की। मेरे ख्याल से इनको जो सैलरी मिलती होगी ना, उससे जितनी खुशी नहीं होती, उससे ज़्यादा खुशी इनको उस चीज़ से होती है जब कोई किसान ये कह दे कि आपकी दी हुई टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत काम आई। अभी वो मैडम कह रही थी कि मैं बहुत परेशानी में थी,
और एक बार डायरेक्टर साहब आए और वो मेरे बगल में खड़े रहे, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं हूँ, हम सारी टेक्नोलॉजी आपको देंगे। अब ये जो भरोसा है एक दूसरे के प्रति, ये रात भर में निर्माण नहीं होता, एक दिन में निर्माण नहीं होता। ये संस्थान यहाँ जब से हैं तब से अंडमान निकोबार पूरे जो आइलैंड सिस्टम है उसकी सेवा में लगा हुआ है, किसान भाइयों की सेवा में लगा हुआ है। हमारा एलोकेशन बहुत बड़ा नहीं होगा, हो सकता है हमारे पास बहुत अधिक पैसा ना भी हो, लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्टों के अंदर इतना जज्बा है, इतनी उनकी तैयारी है कि आपके कंधे से कंधा मिला करके जो भी नई जानकारी आपको दी जा सकती है उसके लिए सदैव तत्पर है। ये बात अलग है, हर एक किसान के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ की लिमिटेशन है। इनके पास भी तो भाई 24 घंटे का ही दिन है, उसमें 8 ही घंटा काम करना है, ये पूरा 24 घंटा तो काम मशीन तो है नहीं। अब उसके बाद भी ये कहीं पहुंचते हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का हमारा जो स्टाफ है, ज़्यादा स्टाफ होता नहीं है, वो भी जाता है, प्रयास करता है सबके साथ जुड़ने का। लेकिन इस सारी हापाधापी में हो सकता है कुछ किसान बच जाते हो, लेकिन ये जो किसान यहाँ आए हैं जिन्होंने थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया है, नई जानकारी इकट्ठा की है, ये आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि यहाँ से ये जानकारी ले जाने के बाद अपने जैसे और किसान भाइयों को ये जानकारी दे। नई वैरायटीज़ है, नई मशीनें हैं, नए उपकरण हैं, नई ब्रीड्स है, नए फल उगाने के तरीके हैं, नए कॉन्कॉक्शंस है। भाई साहब नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे थे, प्राकृतिक खेती के, उसके लिए आने वाली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें नहीं हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की नई विधाएं आ रही हैं। ये जानकारी अगर यहाँ से जाने के बाद आप सिर्फ अपने पास रख लेंगे तो शायद फिर हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारा उद्देश्य तो तब पूरा होगा जब आप में से हर किसान वापस जाने के बाद कम से कम 10-10 किसानों को ये जानकारी प्रदान करें। कार्यक्रम के अंत में कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान के प्रमुख डॉक्टर वाई रामाकृष्णन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। और मैं अपना धन्यवाद देता हूं अपने डायरेक्टर सर को, डॉक्टर एकनाथ बी चकलकर सर, जो ये पूरे जो मेला और दोनों प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है, इसका मेन आर्किटेक्ट इन्हीं का था। बहुत अच्छे से प्लान और हमें अच्छे से एडवाइस दिए, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं सर आपका। और मैं सारे विभागक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, केवी के हेड्स, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा जो स्टॉल और प्रोग्राम जो अरेंज किए हैं उनका लिए। और मैं पूरे कमेटी जो हमारे विभिन्न कमेटी, एक प्रोग्राम एक अकेला नहीं होता है, एक साथ एक टीम वर्क होता है, इसमें अलग अलग टीम मेंबर थे, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं। जैसा रजिस्ट्रेशन कमिटी मिसेस पूजा कपूर, पूजा बोरा सर, इन्विटेशन कमेटी जय सुंदर सर, अरेंजमेंट स्टॉल डॉक्टर इंजीनियर एम.ए. सेल्वम सर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट डॉक्टर टी सुजाता, मूवमेंट और फार्मर मोबिलाइजेशन के जितना भी हम लोग देख रहे थे डॉक्टर वी दामोदरन जी, फार्मर्स कोऑर्डिनेशन, अभी जो फार्मर्स इंटरेक्शन हुआ डॉक्टर देवशीष भट्टाचार्य सर और उनके टीम्स, ये पूरे टीम्स के जो चेयरमैन जो हेड्स है उनको ही नाम मैं ले रहा हूँ। इन सब ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ हम चल रहे थे। तो और मैं इस इंस्टेंस के दौरान ये भी अपना धन्यवाद देता हूँ अपने चीफ सेक्रेटरी सर को, क्योंकि उन्होंने इस मेला और जो एग्रो इको टूरिज्म वॉक को इनॉग्रेट भी किया था और हमारे साथ आके अच्छा अपना विचार भी दिए थे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ इस मन से। और मिसेस पल्लवी सरकार IAS, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो कल आए और हमारे साथ में इस प्रोग्राम में शामिल थे। तो मैं इसके साथ अपने सारे जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, NABARD, SBI और जो प्राइवेट संस्थान है, जैसा महावीर ट्रेडिंग कंपनी, विनोद ट्रेडिंग कंपनी और सारे SHG ग्रुप्स जो आए अपने जो यहाँ पर हमारे मेला में शामिल हुआ, इन सबको मैं अपने ओर से धन्यवाद प्रस्ताव करता हूँ। राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र में अंडमान तथा निकोबार कमान के विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों के लिए कल हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता उप सचिव राजभाषा एवं सचिव नाराकास राजेंद्र इंदवार ने की। उन्होंने उपस्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा नियम 1976 के तहत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का
क्षेत्र में आता है और कार्य क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयों के लिए अधिक से अधिक शासकीय कार्य हिंदी में किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि हिंदी में शासकीय कार्य करना अब पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गया और भारत सरकार द्वारा ऐसे कई सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं जिसके प्रयोग से शासकीय कार्यों को हिंदी में सहायता से किया जा सकता है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे इस कार्यशाला का पूरा लाभ उठाएं और अपना अधिक से अधिक शासकीय कार्य को हिंदी में निपटाएं। इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी अजय सिंह ने हिंदी टंकन और एवं अनुवाद के लिए उपलब्ध ऑनलाइन ई टूल्स एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी। इस कार्यशाला में अंडमान तथा निकोबार कमान के अलग अलग कार्यालय से कुल 20 कर्मचारियों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पीएम श्री योजना के तहत पीएम श्री स्कूलों को खेल मैदान और खेल सुविधाएं विकास के लिए 5 लाख रुपए की राशि जारी की गई। पेश है एक रिपोर्ट। देश के दक्षिणतम छोर कैम्बल बे में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को खेल मैदान और खेल सुविधाओं के विकास के लिए 5 लाख की राशि प्राप्त हुई। इस कार्य के लिए खेल समिति गठित करने का निर्णय कार्य योजना में लिया गया ताकि इस राशि का सही उपयोग हो सके। समिति ने निर्णय लिया कि अनुदान के तहत जीर्ण शीर्ण बास्केटबॉल कोर्ट का विकास किया जा सकता है। साल 1993 में इस कोर्ट का निर्माण किया गया था। सुनामी ने इस सुविधा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसे दोबारा बनाने में 20 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया। स्कूल में मौजूद 5 लाख रुपए के अलावा पूर्व विद्यार्थियों से संपर्क कर और उनसे विचार विमर्श कर इस विकास योजना में सहयोग के लिए राजी किया गया। इस कार्य के लिए सबसे कम कोटेशन 9,70,000 रुपए आया। ठेकेदार को काम सौंपा गया। स्वीकृत राशि 5 लाख रुपए ठेकेदार को चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरा होने पर भुगतान की गई। स्कूल के शुभ चिंतकों ने समय समय पर ठेकेदार को अपनी ओर से सामग्री उपलब्ध कराकर अपना सहयोग जारी रखा। कई अड़चनों के बाद कंक्रीट बास्केटबॉल कोर्ट जनवरी के महीने में पूरा हो गया। अब उपयोग के लिए तैयार है। स्कूल के विकास में भागीदारी के लिए समुदाय को संगठित करने में जोनल अधिकारी बिंदु वर्मा का यह एक अनुकरणीय कार्य है। उनके प्रयास से सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के बराबर राशि समुदाय से जुटाई गई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह बास्केटबॉल कोर्ट आज की तारीख में पूरे निकोबार ज़िले में एकमात्र कोर्ट है। एक समय ऐसा था कि बास्केटबॉल खेल को राज्य स्कूल खेलों में शामिल नहीं किया जा रहा था क्योंकि छात्रों के अभ्यास के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अब कैम्बल बे के छात्र राज्य स्तरीय खेलों में बास्केटबॉल के लिए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे आ गए, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है।
ग्यारहचरमा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के लिए गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। पपट शो के माध्यम से विद्यार्थियों को संबंधित विषय पर जानकारी दी गई। प्रस्तुत है एक खास रिपोर्ट। पीकू आजकल बच्चों में काफी मशहूर होता जा रहा है। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्यारहचरमा प्राइमरी सेक्शन में एक नए किरदार ने बच्चों के बीच अपनी एक खास जगह बना ली है। आज पीकू लाया है एक बहुत ही संवेदनशील विषय गुड टच बैड टच। जब कोई आपको टच करता है गालों पर या when somebody touch your heads, it's good touch, है ना? जब क्लास में टीचर पढ़ाते समय आपको शाबाशी देते हुए एक थपथपाए, that is also good touch, है ना? Okay, very good. और जब पापा स्कूल से जाने के बाद आपको हक करते हैं, that is also good touch, है ना? But if someone is touching your private parts जानते हैं? If someone is touching your lips or chest or the parts between your legs or the back part of your body, it's wrong. These are all bad touches. आजकल के बढ़ते हुए बच्चों के लिए अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बीच अंतर का मालूम होना अति अनिवार्य है। आज बच्चे शिनचैन डोरेमोन को भूलकर इस पीकू के बहुत बड़े फैंस बन गए हैं। पीकू अच्छा बात सिखाता, पोयम बोलता और साथ में हम लोग को मोरल समझाता कि ऐसा करना, अगर हम लोग को कोई बैड टच करने से जोर से चिल्लाना, हम लोग को सब कुछ अच्छा सिखाता। बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं मुझे, सोच चाहते हैं कि मैं उनके क्लास में जाऊं, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोशिश तो करता हूँ सारी क्लासेस में जाऊं और उन्हें अच्छे सिखाऊं। वो बहुत प्यार करते हैं, आते जाते पूछते रहते हैं वैन से, यार इस पीकू। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे बारे में पूछता है। इस विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती शिवानी घोष भली भांति जानती थी कि इस सोशल मीडिया के दौर में बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना कितना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने बच्चों को इस हैंड पपेट पीकू से परिचित करवाया और पीकू के माध्यम से ही वे काफी विषयों को सरल और मजेदार तरीके से समझाती हैं। सर, ये जो नया टेक्निक मैंने अपनाया है, जिससे मैंने अपनी जो टीचिंग लर्निंग को जॉयफुल टीचिंग लर्निंग में चेंज करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैंने इसमें देखा है कि बच्चे जो है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। जैसे क्लास में जाते हैं तो हम पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी देखते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है या वो बच्चे का मन जो है यहाँ वहाँ भटक जाता है। लेकिन जैसे ही मैं बैग से मेरे पीकू को बाहर निकालती हूँ तो वो खुश हो जाते हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो फिर से वापस आ जाता है। फिर छोटी सी कुछ एक्टिविटी करा देती हूँ या कुछ इसके थ्रू से उनको कुछ कहानी सुना देती हूँ या छोटी सी कविता सुना देती हूँ, तो फिर वो वैसे वापस जो है लौट आते हैं क्लास में और फिर से जो मुझे पढ़ाना है या मुझे जिसके बारे में उनको एक्चुअल में टॉपिक के बारे में बताना है वो मैं बताती हूँ। तो मुझे वेंट्रिलॉकिज्म के थ्रू बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों से। इवन बच्चे जो मेरे क्लासेस मतलब जहाँ पर मेरा क्लासेस नहीं है वो बच्चे भी डिमांड करते हैं कि मैम आप कब हमारी क्लास में आएंगे, प्लीज़ आप जो है एक बार पीकू को लेकर आइए, उससे हमें बात करवाइए। आज के हर बच्चे को यह समझना जरूरी है कि सभी स्पर्श एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे, सुरक्षित और प्यार भरा महसूस कराते हैं तो कुछ गलत, असहज और परेशान करने वाले होते हैं। अंकल आंटी प्लीज आज जो है प्राइवेट स्कूल में ना जाए। प्राइवेट स्कूल में क्या रखा है, आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजे। मैं जो है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में अपने टीचर्स के साथ पूरा मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको एक अच्छा और बेहतर भविष्य दे सकूं। थैंक यू। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री परियोजनाओं की दी जानकारी। उपायुक्त ने कार निकोबार में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 2 बसों को बेड़े में किया शामिल और राजभाषा विभाग ने अंडमान निकोबार कमान के कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का किया आयोजन। इसी के साथ ही आज का दीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।